48 Law of Power by Robert Greene। लॉ थर्ड, कंसील योर इंटेंशन, अपने इरादे छुपा कर रखें। क्या आपने कभी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को देखा है जो अपने इलेक्शन जीतने की रणनीति को अपोजिशन को बता दे? नहीं ना, वो अपनी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन को छुपा कर रखते हैं। इसीलिए वो इलेक्शंस में जीत भी पाते हैं, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेटजी के बारे में अपोजिशन को भनक भी नहीं लगने देते। पर क्या आप ऐसा कर पाते हैं? क्या आप भी अपनी प्लानिंग्स और अपने थॉट्स को छुपा पाते हैं? मोस्टली लोग एक खुली किताब की तरह होते हैं। मौका मिलते ही अपने थॉट्स, अपने गोल के बारे में, उनकी क्या प्लानिंग है, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई है, ये सब बताना शुरू कर देते हैं। हम में से कुछ ये भी मानते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देने से हम लोगों को ऑनेस्ट पर्सन लगते हैं, जिससे कि हम दूसरों का दिल जीत सकते हैं। पर रियलिटी में ऐसा होता नहीं। ऑनेस्ट बातें करने से आप बस लोगों का दिल ही दुखाते हैं। लोगों को वो सुनाइए जो वो सुनना चाहते हैं। जब तक आप अपने गोल को अचीव न कर लें, तब तक दूसरों को इसके बारे में पता न लगने दें। कंसील योर इंटेंशन, अपने इरादों को छुपा कर रखें। अपने दिमाग को ट्रेन करें ताकि आप खुद पर काबू रख सकें। अगर आप अपने थॉट्स को इसी तरह बिना सोचे समझे बताने लगें, तो आप दूसरों के लिए प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। वो आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा इसके बारे में ईजिली बता सकते हैं, और ऐसे प्रिडिक्टेबल इंसान की न तो कोई रिस्पेक्ट करता है और न ही कोई उनसे डरता है। अपने विचारों, अपनी प्लानिंग्स को अपने पास ही रखिए। इससे आप दूसरों के समझने के लिए एक मिस्ट्री जैसे लगेंगे। आप अगला क्या मूव लेने वाले हैं इसका अंदाजा उन्हें होगा ही नहीं, और जब तक आपके दुश्मनों को पता लगे कि आपका मोटिव क्या था, आप उनकी पकड़ से बहुत आगे जा चुके होंगे। अपने काम के पीछे के इंटेंशन को कभी न बताकर अपने दुश्मनों को इम्बैलेंस और अंधेरे में रखें। अगर उन्हें पता ही नहीं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, तो वो अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। उन्हें अंधेरे में रखिए, और जब तक उन्हें आपके इरादों का पता लगेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लोगों को कंफ्यूज रखिए कि आप उनके प्रति ईमानदार हैं, पर झूठे लोगों को आप भी अपनी झूठी ईमानदारी ही दिखाइए। ज़्यादातर लोग जुबान से कम पर अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ज़्यादा थॉट्स को दिखा देते हैं, जिससे लोग आपकी फीलिंग्स को बड़ी ही आसानी से समझ जाते हैं। ट्राई करें कि आप कोई ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन ना दें जिससे लोग आपके मनोभाव को समझ पाएं। लोगों को आप ऐसा बन के दिखाइए कि आप भी उन्हीं में से एक हैं। अपने इंटेंशन को छुपा कर रखने की स्किल को हम खुद में कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसे हम इन दो स्टोरीज के एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। 17वीं सेंचुरी फ्रांस में एक यंग लड़का जिसका नाम मार्कस था, उसे एक खूबसूरत काउंटेस से प्यार हो गया, पर काउंटेस उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। मार्कस बहुत यंग और हैंडसम लड़का था, पर प्यार के मामलों में एकदम नौसिखिया। अपनी लव लाइफ की प्रॉब्लम को वो एक वेश्या निनॉन को बताता है, जो कि प्यार और रिलेशनशिप के मामलों में एक्सपर्ट थी। निनॉन मार्कस की समस्या को सुनकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई, ताकि वो काउंटेस को अपने प्यार में फंसा ले। पहली तरकीब ये थी कि वो काउंटेस से दूरी बना के रखेगा, उसको ऐसा फील करवाएगा कि वो बस उससे दोस्ती करना चाहता है, और दूसरी लड़कियों के साथ भी वो दोस्ती करेगा, जिससे काउंटेस के दिल में जेलसी पैदा हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी। निनॉन को ये पता था कि औरतों को ऐसे आदमी पसंद आते हैं जो दूसरी औरतों के बीच फेमस होते हैं। निनॉन ने अगली बात मार्कस को कही कि मार्कस कभी कभी ऐसे प्लेसेस में विजिट करेगा जिनके बारे में काउंटेस ने सोचा भी नहीं होगा कि मार्कस वहाँ भी जा सकता है। निनॉन को पता था अब कुछ ही समय बाद काउंटेस मार्कस के प्यार में पड़ जाएगी, लेकिन एक दिन काउंटेस मार्कस को अकेली मिली। मार्कस निनॉन की बातों को इग्नोर करता हुआ अपनी फीलिंग्स पर काबू न रख सका, और उसने काउंटेस को सब सच बता दिया। अपनी फीलिंग के बारे में बताया कि वो उससे प्यार करता है, और उसे पाने के लिए ही वो ये सब कर रहा था। उसी टाइम काउंटेस के आंखों के सामने निनॉन ने जो मार्कस की मिस्टीरियस पर्सनालिटी की जो दीवार खड़ी कर रखी थी, वो गिर गई, और काउंटेस को मार्कस के इंटेंशन का पता चल गया। वो मार्कस के प्रपोजल को मना करते हुए वहाँ से चली गई। निनॉन को पता था कि वो जो भी चाल चल रही थी वो सही बैठेगी, पर मार्कस ने सब बर्बाद कर दिया। उसने सही टाइम आने से पहले ही काउंटेस के लिए जो उसकी फीलिंग्स थी उसे बता दी, जिससे निनॉन का बिछाया हुआ जाल टूट गया।
मार्कस ने अगर अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर लिया होता तो राइट टाइम आने पर काउंटेस उसकी हो जाती, पर वो खुद को रोक नहीं पाया और मौका मिलने पर सब काउंटेस को बता दिया, जिससे कि सारा प्लान चौपट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, 1850 पर्शियन पार्लियामेंट में एक यंग डेप्यूटी ओटो वॉन बिस्मार्क था। इस समय जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध की स्थिति में था। ओटो वॉन के ट्रू इंटेंशन तो थे कि जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध कर उसे हरा दे, पर जब युद्ध के लिए पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ तो बिस्मार्क ने युद्ध का विरोध किया और इस विरोध को करते हुए उसने पार्लियामेंट में एक ज़बरदस्त स्पीच दी, जिसमें उसने युद्ध से होने वाले डिस्ट्रक्शन के बारे में बताया। इस स्पीच को सुनकर राजा सहित सभी मिनिस्टर बड़े कंफ्यूज हुए, क्योंकि बिस्मार्क एक युद्ध पसंद करने वाला व्यक्ति था। उसके इस स्पीच को सुनकर राजा, जो पहले ही युद्ध के लिए तैयार नहीं था, वो बिस्मार्क से बहुत खुश हुआ। राजा ने बिस्मार्क को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। इसके कुछ सालों बाद बिस्मार्क प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब बिस्मार्क के हाथों में सत्ता, शक्ति और समर्थन आ गया था और अब उसने ऑस्ट्रिया पर हमला कर उसे हरा दिया। बिस्मार्क ने स्टार्टिंग में वॉर का अपोज इसलिए किया क्योंकि उसे पता था उसके पास पावर नहीं है और वो अपने राजा की सोच को भी समझता था। बिस्मार्क जानता था अभी जर्मन के पास इतनी ज़्यादा सैन्य शक्ति नहीं, इसीलिए उसने इंतज़ार किया, सबको अंधेरे में रखा, जिससे सबको लगा कि वो युद्ध के खिलाफ है। उसे सत्ता और शक्ति मिली तो उसने अपने ट्रू इंटेंशन सबके सामने लाए और ऑस्ट्रिया पर हमला कर उसे हरा भी दिया। स्टोरीज में हमने देखा कि कैसे बिस्मार्क ने अपनी चालाकी से अपने इंटेंशन को छुपा कर रखा और जब सही समय आया, जब उसके पास सत्ता और शक्ति दोनों आई, तो उसने अपनी इच्छा को पूरा किया। जर्मन्स ने ऑस्ट्रिया को वॉर में हरा दिया, पर वही मार्कस ने इम्पेशेंट होकर अपनी जीती हुई बाजी हार दी। काउंटेस उसके प्यार में पड़ ही गई थी, पर मार्कस के इरादों को जानकर दुखी होकर वहाँ से चली गई। लोगों को अपने बारे में बात करना बहुत पसंद होता है। अपने फ्यूचर के बारे में बात करना सबसे इजी और नेचुरल होता है, पर अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करना और किसी को आप खुद के बारे में कितना और क्या बता रहे हैं, इस बात को कंट्रोल करने के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ग्रीन कहते हैं कि आपको अपना इंटेंशन छुपाने के लिए बोलना बंद नहीं करना है, बल्कि अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल के बारे में बात न करके किसी और गोल के बारे में खुलकर बात करनी है। इससे आप दूसरों को फ्रेंडली, ओपन और ट्रस्टवर्दी लगेंगे। इस स्किल का यूज़ सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियंस करते हैं। वो वही बातें करते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, पर रियलिटी में वो वही करते हैं जो उन्होंने पहले से सोचा होता है। जब आप अपने गोल के बारे में ज़्यादा बात न करके अचीव करते हैं तो आपकी स्टोरी और लेगेसी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है। अपने इंटेंशन को कंसील रखने से जब आप अपने एम को अचीव करते हैं तो आपकी रेपुटेशन और बढ़ जाती है। लोग आपको एक अनप्रिडिक्टेबल सक्सेसफुल पर्सन की तरह देखते हैं। तो इस लॉ को अपनी लाइफ में पॉजिटिवली यूज़ करें और आगे बढ़ते रहें।